नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। ना किसी की जीत ना किसी की हार, सिर्फ रामलला का दावा बरकरार। देश के सबसे पुराने कानूनी विवाद पर ऐतिहासिक फैसला अब आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सबके दावे को खारिज करते हुए यह साफ कर दिया है कि अयोध्या की विवादित जमीन पर सिर्फ रामलला का हक है, यानी अयोध्या की विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। बड़ी बात यह है कि इस केस की सुनवाई कर रहे सभी 5 जजों ने सर्वसम्मति से यानी 5-0 से यह फैसला सुनाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण को बड़ी ताकत मिलने वाली है? क्योंकि अयोध्या का विवाद इस देश में सबसे बड़ा और पुराना विवाद था, जिसका अब संपूर्ण अंत हो गया है। हालांकि इस बीच असदुद्दीन ओवैसी बंटवारे की सोच के साथ मैदान में कूद गए और कहा देश हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ चुका है, और यह भी कहा कि हमें 5 एकड़ जमीन की खैरात नहीं चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे बड़ी चर्चा। अयोध्या का आह्वान, करो मंदिर निर्माण। आज इसी पर हमारी चर्चा होगी और इसी पर आज हम बहस करेंगे। मेरे साथ आज मेहमान हैं, मेरे साथ निगत अब्बास है स्टूडियोज में, मेरे साथ विष्णु जी हैं स्टूडियो में, और मेरे साथ एक बड़ा मेहमानों का पैनल है। मेरे साथ इस चर्चा में सतीश प्रकाश जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने बहुजन समाज के चिंतक हैं। मेरे साथ अवनी जैश अवस्थी हैं, आरएसएस वो संगठन जिसने राम मंदिर की इस लड़ाई को लड़ा। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में शोहेब जमाई हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे स्वामी दीपांकर, उनका स्वागत है, आध्यात्मिक गुरु हैं। मेरे साथ इस चर्चा में देवकीनंदन ठाकुर हैं, उनका अभिनंदन है, जाने माने कथावाचक हैं। मेरे साथ शैलेश जी हैं, आचार्य शैलेश जी, उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। जी मेरे साथ असीम वकार है, ओवैसी साहब की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। महमूद प्राचा हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी नुमाइंदे हैं। मेरे साथ अब्दुल रज्जाक खान भी जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। जेडीएस के प्रवक्ता हैं, सीधा बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं, आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले निगत अब्बास, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक फैसले पर यह रिपोर्ट, और इसलिए देश के न्यायाधीश, न्यायालय और हमारी न्यायिक प्रणाली आज विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी हैं। 9 नवंबर ही वो तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। 2 विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मील का पत्थर बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया ये ऐतिहासिक निर्णय अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये निर्णय भारत की एकता, अखंडता और महान संस्कृति को और बल प्रदान करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस देश की जनभावना, आस्था एवं श्रद्धा को न्याय देने वाले निर्णय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वागत करता है। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ऐतिहासिक फैसला है, इतिहास का एक लैंडमार्क जजमेंट है। हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है, वो फैसला को हम सम्मान करेंगे। उधर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रति सम्मान जताते हुए ये भी कहा कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसके साथ हमेशा से कहते रहे कि हम रेस्पेक्ट करते हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। उनके जजमेंट पढ़ लेने के बाद फिर जो फाइनल डिसीजन देंगे कि रिव्यू फाइल किया जाएगा या नहीं फाइल किया जाएगा। इस बीच ओवैसी अपना भड़काऊ एजेंडा लेकर कूद गए।
हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की। हम मस्जिद बना सकते। मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। लेकिन इस फैसले के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण को और ताकत मिलेगी? क्योंकि अयोध्या पर फैसले के साथ ही देश में विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा पूरी तरह खत्म हो चुका है। देश के सबसे विवादित मसले पर भाईचारे का सबसे बड़ा संदेश दिया जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच बहस नहीं बल्कि सबसे बड़ी चर्चा होगी। और इस सबसे बड़े फैसले पर सबसे बड़ी चर्चा होगी। मेरे साथ निगत अब्बास भी बनी हुई हैं, मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी भी हैं, महमूद प्राचा भी हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबका रुख करूंगा, जनता जनार्दन भी है। सबसे पहले निगत, ये फैसला बहुत बड़ा आया है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, खासतौर पर मोहन भागवत की तरफ से, स्वामी रामदेव की तरफ से और असाउद्दीन ओवैसी की तरफ से। देखिए, पहली बात तो आज खुद हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू की एकता का परचम सुप्रीम कोर्ट ने लहराया और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। क्योंकि आप देखिए कि वहां से जो आवाज गूंजी है वो जय श्री राम के साथ साथ अल्लाहू अकबर भी गूंजी है। तो इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। रही बात ओवैसी साहब की, और जो लोग भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है ये नकारात्मक सोच वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान में एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं जो इन्होंने शुरू से करा है। ये अपने आप को कहते हैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे कहते हैं। मुझे लगता है कि ये मुसलमान कहलाने के भी हकदार नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान कतई इस तरह के भड़कालू बयान ना देगा और ना ही आज तक इन्होंने दिए। इन्होंने कहा, एक छोटी सी बात इन्होंने कही कि खैरात आई है, ये जो 5 एकड़ की जमीन है ये हमें खैरात मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि खैरात तो उन्होंने इस्लाम को समझ रखा है, क्योंकि अगर अपना समझा होता तो इस तरह के बयान वो मुसलमान को भड़काने के लिए कभी नहीं देते। जी, अब मैं सीधा पैनल का रुख करूंगा और स्वामी दीपांकर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अमीश, वैसे सही बात तो यह है, आज कुछ कहने की स्थिति में हूं ही नहीं। इतना बड़ा फैसला सुनने के बाद जैसे इंसान निशब्द हो जाता है ना, मुझे इस चीज की तसल्ली है, अब मेरे रामलला टेंट में नहीं होंगे। मुझे इस चीज की तसल्ली है, पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि फैसला बड़ा आया है और रात भारी है। तेरी मेरी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, तो ये हम लोग नहीं भूलें। और मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों को मैं इस पर कोई कमेंट भी नहीं करूंगा। मैं नहीं समझता हूं कि इस योग्य भी है कि कमेंट किया जाए, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब जब बात राष्ट्र निर्माण की है तो चर्चा राष्ट्र निर्माण पर होगी, राष्ट्र विरोधियों पर नहीं होगी। जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं देवकीनंदन ठाकुर जी, भगवान श्री राम के मंदिर का इंतजार 1885 से कोर्ट में हो रहा है, उससे पहले कब से हो रहा है उस इतिहास में हम नहीं जाना चाहते। आपकी राय क्या है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। ये मंगल वेला है और मंगल वेला में मंगलमय परमात्मा का मंगल मंदिर का निर्माण का ये शुभ संकेत या ऑर्डर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इन 5 जजों को पूरी भारत की जनता से दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने भाईचारे की गजब की मिसाल प्रस्तुत की है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम धर्म के आधार पर यह निर्णय नहीं दे रहे हैं, हमने जो तथ्य देखे हैं उन तथ्यों के आधार पर हम ये निर्णय दे रहे हैं। जी, इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे देश की बड़ी संस्कृति और ये सुंदर बाग हमारा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें दिया ये प्यारा भाईचारा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो दे दिया ये प्यारा भाईचारा है, और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी मानवता का जो दर्शन कराया गया है। लेकिन एक बात और कहूं, जो बीच बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं, मैं तो कहूंगा आप जैसे लोगों को अपने चैनलों से ऐसे लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो है वो हमारे देश का भला नहीं चाहते। आप ओवैसी की बात कर रहे हैं? मैं नाम नहीं लूंगा किसी का जी, और मैं क्यों नाम लूं किसी का। मैं ऐसे लोग, क्योंकि अगर उधर है तो इधर इस तरफ भी है, मतलब दोनों तरफ है। मैं हर उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, और रामलला के इस प्यारे डिसीजन पर जिसको शंका हो रही है, मैं हर उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं
कि वो व्यक्ति इस देश का भला करना नहीं चाहता। जी जी निश्चित तौर पर मेरे को अब ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे के पास चलना पड़ेगा। असीम वकार, काफी देर से वो हमारे साथ बने हुए हैं। वकार साहब, मैं सीधा आपके पास आता हूं और बहुत सीधा सवाल आपसे मैं पूछता हूं। मोहन भागवत ने संदेश दिया, बॉस पछता ना ये किसी की हार है ना ये किसी की जीत है। ओवैसी साहब का संदेश आया कि मुसलमानों को खैरात में ये जमीन नहीं चाहिए और भारत अब हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेगा। क्या आपको लगता नहीं है कि आज कोताही बरतनी चाहिए थी? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, हम सब जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये दौर और कितना नाजुक भी है। भारत के गृह मंत्री जी का भी बयान आपने चलाया। भारत के गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब ये कह रहे हैं कि जन भावना, आस्था और श्रद्धा को सम्मान देने वाला फैसला आया है। आपने चलाया, सुनिएगा। उन्होंने कहीं नहीं कहा सबूतों के आधार पर आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है ये अंतिम है, ये आखिरी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और जिलानी साहब ने ये कहा है कि हम इस फैसले से दुखी हैं। मैं अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हूं, जिलानी साहब के बयान के साथ हूं। हमारे पार्टी के लीडर जनाब असद साहब ने जो बयान दिया है हम उसके साथ खड़े हुए हैं। न्यायालय ने एक मैसेज दिया आज हिंदुस्तान के लोगों को। वो मैसेज आप भी समझ रहे हैं, देश भी समझ रहा है, यहां बैठे पैनलिस्ट भी समझ रहे हैं। बिल्कुल बात। न्यायालय ने यह कहा कि जो सबसे पहले मुकदमा जिसने किया, सुनिए, जिसने जो सबसे पहले मुकदमा किया वो है निर्मोही अखाड़ा। हिंदुस्तान में जिसने मुकदमा किया, ये बताया लोगों को कि ये राम जन्मभूमि है, वो है निर्मोही अखाड़ा। और न्यायालय ने आज ये फैसला दिया है कि निर्मोही अखाड़े का मुकदमा, उन्होंने जो केस है वो खारिज कर दिया। कहा कि कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। निर्मोही अखाड़े ने कहा था चबूतरा जो बाहर था उस पर राम जन्मभूमि, वो भी केस खारिज कर दिया कि यू हैव हम इस बहस में क्यों पड़ रहे हैं? वहां पे चबूतरे पे राम जन्मभूमि है कि नहीं है? अब निर्णय हो गया कि ये जगह राम मंदिर के लिए अलॉट कर दी गई है। और नहीं, पॉइंट ये है कि ओवैसी साहब जो गाथा ओवैसी साहब गा रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? आप मुझे बताइए ना। ओवैसी साहब एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, इस देश के नागरिक हैं, क्या उनको ये शोभा देता था? मेरा दो टूक सवाल ये है, इसका जवाब दे दीजिए। क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर ने बोला कि मैं उनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करूंगा। निगत अब्बास ने जो बोला वो आपके सामने है। मैं अपनी बात रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हैं आप। मैं अपनी बात रख सकता हूं? बिल्कुल आप रख सकते हैं। क्या आपने मुझे बुलाया क्यों है? देखिए, सुनिए सर सुनिए। सुप्रीम कोर्ट, अभी तक के सारे लीडर, सारे दल ये कहते थे कि मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़कर बनाई गई। सर्वोच्च न्यायालय ने देश की आवाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज दिया है, ये कहा है उन्होंने कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। एएसआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? हमारे जजेस ने बोला। एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर होने के सबूत है। सुनिए सर मुझे बोलने दीजिए। सर मुझे बोलने दीजिए। बोला कि नहीं बोला? सर मुझे बोलने दीजिए। मुझे बोलने दीजिए। बोला कि नहीं? सर मुझे, अरे मुझे बोलने दीजिए सर। मैं तो बोलने, अरे मुझे बोलने देंगे नहीं? बोलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तात्पर्य अलग। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सर आप अजीब किस्म के आदमी है भाई। मैं सर कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई ने जो सबूत पेश किए खुदाई में, वो गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर मिला, लेकिन खुदाई में मिला हुआ स्ट्रक्चर इस बात का सबूत नहीं है कि वहां पर मालिकाना हक बनता है। समझिए बात को मेरी आप। जिसने सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये कह रहे हैं गैर इस्लामिक था तो वो कौन सा स्ट्रक्चर था? गैर इस्लामिक कौन सा स्ट्रक्चर था वहां पे? मुस्लिम पक्ष ने अपनी प्लेंट में ये नहीं लिखा कि हमको कहीं और लोग देश को गुमराह कर रहे हैं साहब, और मैं ये बात नहीं मानूंगा। आप सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए और देश की जनता को भाईचारे की तरफ प्रेरित कीजिए, भड़काइए मत। ऐसे लोगों को कहिए, मैं इनसे भी कह रहा हूं हाथ जोड़ के कि आपको जो भी राजनीति करनी है आफ्टर सम टाइम, आज नहीं, आज वो दिन नहीं है। आज हम लोगों को, जैसे हम आप लोगों को ईद के समय गले लगाकर बधाई देते हैं, वैसे आप आइए, आप गले लगाइए और गले लगाकर इस चीज की बधाई दीजिए। हम लोग मिलकर राम मंदिर बनाएंगे, हम लोग मिलकर राम मंदिर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा
सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि वहां राम जी प्रकट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 दिसंबर की रात में 1949 को मूर्तियां रखी गई। मूर्तियां रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मैं नहीं कह रहा हूं सर, मैं नहीं कह रहा हूं सर। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी बोलेगा माननीय न्यायालय ने कहा है और रहेंगे, और इस देश में उनकी आस्था है, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ आस्था है, लेकिन हम निर्णय आस्था के आधार पर नहीं दे रहे, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो तथ्य है वो हमारे समक्ष है। मुझे लगता है कि उसको इफ एंड बट नहीं करना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र पर ओवैसी साहब ने जो बोला उस पर हम पर्सनल बोर्ड के साथ हैं, हम पर्सनल बोर्ड के साथ हैं, हम पर्सनल बोर्ड के साथ हैं। फैसला उनको लेने दीजिए, फैसला उनको लेने दीजिए कि रिव्यू पिटीशन में जाएंगे नहीं जाएंगे। ओवैसी साहब ने तो बोल दिया हमें खैरात नहीं चाहिए। खैरात की बात नहीं है, ये भावना की बात है, खैरात की बात नहीं है जी। ऐसा ही दूसरा हमने मांगा ही नहीं 5 एकड़ जमीन बाहर कि हमें सुप्रीम कोर्ट खैरात देगा। नहीं, हमने मांगा ही नहीं सर। असीम वकार सुन लीजिए, हमने मांगा ही नहीं सर। 1045 पृष्ठों का निर्णय है, मुसलमानों ने नहीं मांगा। 1045 पृष्ठों का निर्णय, आपने कितने पृष्ठ पढ़ डाले जरा ये तो बताइए। आप कितने पृष्ठ पढ़े अभी तक आपने? सर जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के बयान सुने, अरे 1045 का बयान पर मत दीजिए ना, बयान को तो आप खैरात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कह रहे हैं खैरात। आपने भी नहीं है, ये आप अपमान कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। आपने भी नहीं है, पढ़ा तो आपने भी नहीं है। कोर्ट का अपमान कर रहे हैं खैरात कह करके। आपने भी नहीं है, लेकिन मैं तो आपने भी नहीं है। देना नहीं चाहता ऐसे बयानों पर, आप जैसे बयानों पर देना नहीं चाहता। 1045 पृष्ठों का निर्णय है, उस निर्णय के बाद आप निर्णय पर कोई उंगली उठाना, कोई उसमें उसकी सूक्ष्मताओं में जाना महत्वपूर्ण बात। उंगली नहीं उठा रहा है, महत्वपूर्ण बात यह है उठा रहा उंगली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन झटका जरूर लगा। मैसेज दिया जो ये सुप्रीम कोर्ट चाहते ने थे कि अभी फैसला ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दिया लटका रहे और डेट मिले, 5 दिन सुनवाई ना हो, जल्दी सुनवाई ना हो, फिर डेट मिल जाए, ट्रांसलेशन करवा लो, ये सब कर लो। मैं खड़ा नहीं रह सकता, बैठ के बोलूंगा उनका, बैठ के नहीं, आप लेट के बोलना चाहो लेट के बोल लो। ऐसे ऐसे वकील आ गए कोर्ट में कि बोलूंगा जी जरूर, मैं ही खड़ा तो रह नहीं सकता लेकिन बोलूंगा मैं। जी ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है। देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं और आचार्य शारीष तिवारी भी हैं। मुझे आपका भी रुख करना पड़ेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप भी सवाल पूछते थे संघ से, भारतीय जनता पार्टी से कि मंदिर कब बनाऊं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है, सरकार की जिम्मेदारी है वो ट्रस्ट बनाकर इसमें मंदिर बनाए। लेकिन इसी बीच जो ये कहा गया कि इस मंदिर के फैसले से आरएसएस और बीजेपी हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे, क्या आपको लगता है ये जायज बात है? देखिए अमीश देवगन, पहली बात, भगवान श्री राम हमारी आस्था के आधार हैं, उन्हें किसी सबूत की दरकार नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ड्यूरिंग दैट पीरियड के भी सुनवाई और बहस और उसमें जो जो टिप्पणियां हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या कहा गया, अब उस बात का कोई औचित्य नहीं बचता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। 2 बात। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर आस्था का सम्मान भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो वह भी इस देश के लोगों की आस्था का सम्मान है ना जी। तो कानून, मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो फैसला है ये कानून के साथ साथ करोड़ों लोगों की आस्था के सम्मान का भी फैसला है, इसलिए इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, हर आदमी करना चाहिए। सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल आपका। अब मैं हिंदू राष्ट्र की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जो कि ओवैसी साहब का आरोप है बड़ा। अब ओवैसी साहब ने ये कहा है कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं ऐसा उसके आगे बोला कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपने तमाम मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अब ये फैसला हो चुका है, अब ये फैसला हो चुका है, इस मुल्क के वास्ते थोड़ा दिल को बड़ा करें, मिलजुल करके भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करें जैसा देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा है। और मैं अंत में ये बात कहना चाहता हूं कि ना हिंदू के पक्ष में है ना मुसलमान के पक्ष में है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हिंदुस्तान के पक्ष। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ना हिंदू के पक्ष में है ना मुसलमान के पक्ष में है, ये फैसला हिंदुस्तान के पक्ष में है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ महमूद प्राचा भी है, मेरे साथ शोएब जमई भी है। शोएब जमई, हिंदुस्तान के पक्ष में यह फैसला है। बिल्कुल। और अमीश जी देखिए, मैंने आपको वचन दिया था, पूरे देश ने ये सुना था कि तमाम जो आवाम है और मुसलमान हैं उनके बेहस पर मैंने कहा था कि हम लोग जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसका सम्मान करेंगे।
और मैं आज भी उस बात पे कायम हूं, क्योंकि ईमान वाला हूं, मेरी जुबान की वैल्यू है और उसका मैं मान रखना चाहता हूं। रही बात कि फैसला हमें पसंद आए ना आए, इसके बारे में मैं व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन सम्मान क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ जो सम्मान जरूर आपने आरोप लगाया, मैं दोबारा उस पॉइंट पर आ रहा हूं, क्विकली टेक। देखिए ये बात, हमारे तरफ हमारे पास कई सारे बयान हैं। आरएसएस चीफ ने बोला ना किसी की हार है ना जीत। स्वामी रामदेव ने बोला कि राम हम सबके पूर्वज है, उनका सम्मान हिंदुस्तान का सम्मान है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने जो बोला हमारे समक्ष है। देवकीनंदन ठाकुर ने जो बोला वो हमारे समक्ष है। जो यहां पर स्वामी दीपांकर ने बोला वो हमारे समक्ष है। देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला वो समक्ष है। लेकिन ओवैसी साहब ने, क्या आपको लगता नहीं है वो भड़काऊ बयान था आज है? देखिए अमित जी, आज के दिन किसी की एंसेस्ट्री जो है उसको चेक करने का वक्त नहीं है कि वो किसके पूर्वज हैं, कहां से हैं, वो आज बात नहीं है। जब हमने कहा कि आपकी वही तो मैं कह रहा हूं कि जब आपकी आस्था आपको मुबारक हो और हमारी आस्था हमें मुबारक हो, आप सौहार्द की जब बात करते हैं तो अपनी बात हमारी जुबान पे मत डालिए। के नाम पर है भैया, नहीं, अपनी बात हमारी जुबान पे कोई नहीं डाल सकता कि आप भी वही मान लीजिए जो हम कह रहे हैं। भाई मैं कहता हूं कि मैं बाबा रामदेव की जो बात है उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन हाँ हम इतना जरूर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अब सवाल यह है कि भागवत जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई? प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवी, या क्या आरएसएस यहाँ पे कोई नहीं, आरएसएस क्या यहाँ पे कोई श्रेय लेना चाह रहा है? मैं कहता हूँ ये श्रेय सिर्फ भगवान राम को और सुप्रीम कोर्ट को श्रेय जाता है, देश की जीत, सुप्रीम कोर्ट को श्रेय जाता है। कोई राजनीतिक पार्टी या संगठन को श्रेय नहीं जाता है, कोई राजनीतिक पार्टी जो है निगत कुछ कहना चाहती है। निगत पहली बात तो हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान। दूसरी बात, खुद मुसलमानों ने भगवान श्री राम को हिंदुस्तान में दर्जा दिया इमाम हिंद का, और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो एक बेचंद लाइनें रखना चाहूंगी कि तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, मैं पढ़ूं तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरी कुरान, एक ही है फरमान, एक ही थाली में खाना खाए पूरा हिंदुस्तान, इस फरमान को कोई नहीं बदल सकता। और यहाँ तमाम पैनलिस्ट बैठने वाले सिर्फ और सिर्फ आज जश्न मनाएंगे क्योंकि आज एकता का परचम हम सब ने मिलकर लहराया। जी जी, मैं सीधा रुख करता हूं महमूद प्राचा का। और आपने बोला मैं स्वामी रामदेव की बात को नहीं मानता, आप मत मानिए, आपका राइट है अपनी बात को, लेजिटिमेट राइट है कि आप उनकी बात को ना माने। लेकिन मोहन भागवत ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? बोलने की आजादी उनकी भी तो उतनी है जितनी आपकी है। आप स्टूडियो में बैठ के ज्ञान बांट सकते हैं, मोहन भागवत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो प्रमुख है। अब आप सोचिए, मैं सीधा रुख करता हूं महमूद प्राचा का। महमूद प्राचा, क्या आपको लगता है जो ओवैसी साहब ने बात बोली वो जायज है? आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनके खिलाफ खड़े हैं, या आप कुछ नहीं बोलेंगे? चॉइस इज योर्स। ओवैसी साहब ने, देखिए मैं ओवैसी साहब का नहीं, आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द चॉइस। मैं ओवैसी साहब का कोई समर्थक नहीं हूं और मैं उनका मुखालिफ आदमी, मैं उनकी बहुत सी बातों से एग्री नहीं करता हूं। लेकिन ब्रॉडली जो आज उन्होंने कहा, उनका कहने का एक तरीका है जिसमें उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी शामिल होता है। लेकिन ब्रॉडली जो उन्होंने कहा उससे मैं एग्री करता हूं, उस शब्दों में नहीं जिन शब्दों में उन्होंने कहा, मैं अपने शब्दों में उस बात को कहना चाहता हूं। और उससे पहले मैं प्रमोद कृष्णन साहब जो हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन, उनकी बात का समर्थन करना चाहता हूं कि ये किसी के पक्ष में नहीं है, ये हिंदुस्तान के यानी कि भारत के पक्ष में है, भारत को बचाने के लिए। क्योंकि एक पॉलिटिकल सोच ने एक ऐसे दहाने पे लाके खड़ा कर दिया हमारे देश भारत को, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं उसका मैं तथ्य देता हूं, और उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे ये जजमेंट पसंद नहीं है, लेकिन ये जजमेंट किसी को पसंद हो या ना हो, जब तक ये कानूनी तौर पे लागू बचाने के लिए करा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद पिटीशन दायर हुई उसको काउंटर करते हुए उस पर ये निर्णय करा। ये आपकी पॉलिटिकल सोच है, आप इसको पॉलिटिकल सोच के साथ जोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं सोचा ना बोला है। आप वकील है इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं जजमेंट के वो भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की। मैं जजमेंट्स की लाइनें कोट करूंगा, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं बोलूंगा। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं जो बोल रहा हूं उसको सब्सटैंशिएट करूंगा जजमेंट्स की लाइनें पढ़ के। तो आप मेरी बात तो सुन लें पहले, मुझे डाइवर्ट ना करें मेहरबानी करके। मैं एक बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1949 में जबरदस्ती इलीगली मूर्तियां रखी गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी बात जो कही, 6 दिसंबर 1992 को
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये बाबरी मस्जिद इलीगली तोड़ी गई, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों को उनके लेजिटिमेट राइट मस्जिद से महरूम रखा गया, नमाज पढ़ने से महरूम रखा गया 1950 के बाद। ये सब बातें मैं आपको कोट कर दूंगा जजमेंट से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है। जजमेंट के अंदर नहीं 1000 पेज से ज्यादा का जजमेंट है। मैं आपको मना थोड़ी कर रहा हूं, 1000 बातें हैं, सारी कोट करेंगे। अगर मैं पूरी बात गलत बोलूं तो आप मना कर दीजिए मुझे। नहीं मैं बिल्कुल आप नहीं, 1 घंटा नहीं निकलेगा, मैं अधूरी बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं उसके बाद की लाइनें क्या और चाहिए। ये नहीं कहा कि ढांचा तोड़कर मस्जिद बनी, सही कहा आपने, लेकिन उसके बाद क्या कहा? मंदिर मस्जिद निर्माण के 400 सालों का अंतर है, यह भी कहा सीजीआई ने। खुदाई से मिले सबूत खारिज नहीं कर सकते, खुदाई में मिला ढांचा गैर इस्लामिक था, यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आपको यह भी आगे बोलना पड़ेगा। आपने लाइन अधूरी बोली, मैंने कंप्लीट कर दी। मैं बोल रहा हूं फिलिंग द ब्लैंक्स मैं बोल रहा हूं ना, आगे पूरी लाइन बोलने का दे रहे हैं। अब फिर वही बात, अभी आप बोलने दे रहा हूं ना, मैं बोलने दे, जब तक बोलूंगा ना आप बीच में कूद पड़े। मैं बोलूंगा, सारी बातें बोलूंगा। नहीं कूदना पड़ता है सर, बीच में कूदना पड़ता है जब विषय को भ्रांतियों के जरिए डाइवर्ट करने का पूरा प्रयास हो रहा है। मैं आज तो सिर्फ लाइनें पढ़ूंगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, कुछ नहीं सर। 1000 लाइनें पढ़ेंगे, बड़ा समय निकल जाएगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए ना। नहीं 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मुझे मना करें, वो मेरी सारी लाइनों को आप मना करेंगे, मैं पढ़ के बता दूंगा। आप मेरी बात को मना ना करें कृपया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो 5 एकड़ लैंड देनी है वो किस चीज के एवज में देनी है? बाबरी मस्जिद के। तो बाबरी मस्जिद को तस्लीम किया गया, मैं ये बात मानता हूं, मगर बुनियादी बात जो है अमीश देवगन जी, भारत को बचाने के लिए मैं सिर्फ उस पर अर्ज करना चाहता हूं। वो बात यह है कि अब ये जजमेंट जो है नजीर बन गई है दूसरी केसेस के लिए भी। जब तक के इस जजमेंट को हटाया नहीं जाता किसी बड़ी जजमेंट से, सारे हाईकोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट पे भी ये जजमेंट लागू होगी दूसरे केसेस पे। ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है। उसकी गारंटी आचार्य प्रमोद कृष्णम या आज सब दिलवाएंगे कि ये दूसरी मस्जिदों के लिए ये बात नहीं कही जाएगी। नहीं, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है असदुद्दीन बैरिस्टर बैरिस्टर पुराना चैलेंज नहीं खोल रहा हूं मैं इसके लिए। अब मैं बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी वो बैरिस्टर साहब की बात करने दीजिए। ये आपका कहने का प्रयास है? कहने का प्रयास क्या है? इतिहास में जो जब गलतियां हुई वो दुरुस्त होगी। नहीं, ये घृणा की राजनीति, ये घृणा की राजनीति अब बंद होगी या नहीं? ये घृणा की राजनीति क्या है? सबसे बड़ा सवाल भगवान राम का मंदिर नहीं, भगवान राम के मंदिर में घृणा की राजनीति कहां से आई? अब जी एक सेकंड, आप पब्लिक कह रही है शेर यहां पर ये तिरंगा बना हुआ है, हरा सफेद और भगवा, ये है भारत का रंग, और इसी भारत के रंग पर यह फैसला आया है। इसमें कोई घृणा की राजनीति नहीं है, इसमें कोई घृणा की राजनीति नहीं है। भगवा सफेद हरा ये तिरंगा बना हुआ है, ये है भारत की राजनीति। मैं सीधा रुख करता हूं स्वामी दीपांकर का, बोलिए। ये जितनी भी चर्चा मैं पहली बात तो ये चर्चा से इत्तेफाक नहीं रखता मैं, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कैसे तोड़ेगा तो इस घर को, ये घर है कबीर का, झगड़ा यहां कभी नहीं होता तुलसी से मीर का, यहां कभी नहीं होता। मगर एक बात बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं, हम लोगों के शरीर में एक जुबान है, 1 करोड़ भी लगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। मैं हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने ये कह दिया कि जन्मभूमि राम की है, सर झुकाकर सिर्फ इस भाव के साथ कि अब मेरे देवता को कोई काल्पनिक नहीं कहेगा, काल्पनिक नहीं कहेगा। नहीं, ये किसी के लिए भी भावुक क्षण होगा, मुझे लगता है कि किसी के लिए भी भावुक क्षण होगा, मगर ये है जरूर कि कम से कम आज सुबह की एक घटना एक छोटी सी शेयर कर रहा हूं कुछ सेकंड में। जब निकल रहा था आश्रम से तो बाबा का फोन आया, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, बोले कि कम से कम अब दर्शन करा देना यार। जी समझ रहे हैं? मैं एक सेकंड आप अपनी बात को रखिए। 15 सेकंड के अंदर महमूद प्राचा भी वहां पे काफी देर से बोलने की कोशिश करें। एक बार प्राचा साहब के पास चले जाते हैं। प्राचा साहब, आप हमें विंडो में दिख रहे हैं, बोलिए क्या आप अपनी बात को करते? 30 सेकंड दे तो फिर शैलेश जी, आचार्य शैलेश जी, मैं आपको बता रहा हूं। सब अब ये बात है जो आखिरी बात पे कहना चाहता हूं, आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, मैं फिर नहीं बोलूंगा कि इसमें मुस्लिम पक्ष की भी बहुत बड़ी कमजोरी है इस फैसले के आने में। मैं ये बोल रहा हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पैरा नंबर 477, उन्होंने आज बहुत तारीफें की हैं हमारे वकीलों की, तो मैं उनको निवेदन कर रहा हूं कि पैरा नंबर 477, 478 और 481 और 798 पढ़ें ध्यान से,
और फिर ये कमरे में बैठ के विवेचना कर लीजिएगा कि मुस्लिम पक्ष की क्या कमजोरी रही, केस हार गए, इसकी विवेचना टेलीविजन इसकी विवेचना टेलीविजन स्टूडियो में आप हमारे स्क्रीन पे मत करिए कि मुस्लिम पक्ष की क्या कमी रही, वकीलों की क्या कमी रही, कपिल सिब्बल ने कहां कमी छोड़ी, राजीव धवन ने कहां कमी छोड़ी, जिलानी साहब ने कहां कमी छोड़ी, इसकी बात बाद में करिएगा। मुझे लगता है कि उसका ये समय नहीं है, क्योंकि आरएसएस में बड़ी सारी बातें हुई हैं, नफरत की राजनीति की बात हुई है। मुझे अपनी जैश अवस्थी का रुख करना पड़ेगा। अवस्थी जी, मैं प्रार्थना फिर आऊंगा आपके पास। हमें कहा रजाक साहब के पास, अगर हमें कहा होता तो भी शुक्र था। ये तो महमूद प्राचा ने कहा कि ये नफरत की राजनीति इस फैसले के कारण नजीर ना बन जाए, तो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी है ये एक बात। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण अजीबोगरीब लगी मुझे कि इन्होंने कहा कि मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन के वक्तव्य का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं सहमत किससे हूं ओवैसी साहब से। अब मुझे समझ में नहीं आता आचार्य प्रमोद कृष्णन ओवैसी साहब से सहमत है कि नहीं है। नहीं, तो उन्होंने कहा, महमूद प्राचा ने कहा, इसलिए मैं उनको हमेशा ऑलवेज ए कंफ्यूज पर्सन, गोलमोल करना, उनको कुछ मालूम नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं, ये हमेशा के साथ एवरीबडी नोज। लेकिन ये कंफ्यूज नहीं है, ये लोग आपके बगल में बैठे हुए ये कंफ्यूज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, अब्दुल रज़ाक के पास भी जा रहे हैं 15 जी बस, क्योंकि मुझे जाना है, मैं एक बात बोल के जाना चाहता हूं कि देखिए, मैं जब अयोध्या गया था तो सरयू नदी के किनारे मुझे एक बूढ़े बाबा जी मिले और वो लगभग 90 साल के थे। तो मैं जानता हूं, वो कह रहे थे कि बेटा मेरी आंखें तरस गई है कि मैं चाहता हूं कि रामलला को जो है वो भव्य मंदिर के अंदर देखे, और मैं इस बात का सम्मान करता हूं, आपकी जो आस्था है। मुझे लगता है वो बाबा की आज जो है आंखों को ठंडक मिल गई होगी, और इसी संदेश के साथ आप सबको मुबारक हो। और तमाम डिबेट हुई, सारी चीजें हम इत्तेफाक रखे ना रखे, लेकिन जो फैसला आया है वो आपके लिए मुबारक हो। और आप जो एक मिनट मौलाना जी, एक सेकंड मौलाना जी, एक मिनट बैठिए। अवनीश जी, हमारे लिए ऐसे लोग महत्वपूर्ण नहीं है जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे लिए मौलाना जी महत्वपूर्ण है जो समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यही है, मैं आपको बताऊं, एक चैनल पे थे हम दोनों जी, तो आपने मेरे से कहा था कि महाराज जी मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा। तो ये है मौलाना, ये जानते हैं कुरान को, ये जानते हैं मुस्लिम क्या होते हैं। आज मैं इनकी रिस्पेक्ट करूंगा और मैं आपको बाकी दिल से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रस खान है, ये काले खान है, ये सब कुछ है। थैंक यू जी। ये अब्दुल रज़ाक खान है। अब्दुल रज़ाक खान, आपका क्या टेक है? पहला टेक आपका क्या है? क्योंकि ये फैसला अब आ चुका है, श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। ओवैसी साहब ने जो बयान दिया वो हमारे सामने है। महमूद प्राचा ने जो बोला, कहीं ये फैसला नासिर ना बन जाए, माफ करिए नजीर ना बन जाए। अमीश जी देखिए, मुस्लिम चिंतक की हैसियत से मैं आज इस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार है, स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। हमने भी अपील करी थी देश के लोगों से कि जो भी फैसला आएगा हम लोग इसको मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं है इस फैसले से। आखिरकार वो विवादित जमीन किसकी है? अगर हिंदू पक्षकारों की है तो मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन किस वजह से दी जा रही है? क्या वो भेंट है? क्या वो कॉम्पेंसेशन है? आखिर 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को क्यों दी जा रही है? जी सबसे पहली बात, यहाँ से रिप्लाई आ रहा है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात जी आचार्य शैलेश तिवारी, रज़ाक खान कह रहे हैं वो क्या है? सुनिए, ऐसा है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय जो सर्वोच्च संस्था है उसका सम्मान सबको करना चाहिए, और वही लोग को बुरा लग रहा है जो हिंदू और मुसलमान बिल्कुल सम्मान करते हैं आचार्य जी, खाई पैदा करना चाहते हैं, जो 100 करोड़ हिंदू खाई पैदा कर रहे हैं, और उनकी उन्हें पता है कि उनकी पॉलिटिक्स हिंदू भाइयों की आस्था है, वो कट चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो खाई पैदा कर रहे हैं। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और तमाम साक्ष्यों के आधार पर दिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साक्ष्य है, 13 साक्ष्य, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर दिया गया है। और जो आपको मस्जिद की 5 एकड़ जमीन दी गई है, वह देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए दी गई है, न कि वहां पर कोई मस्जिद थी या मंदिर थी। हमारा मंदिर भगवान राम का जो स्थान था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह भगवान राम के फेवर में दिया है, वह सनातन धर्म के फेवर में दिया है, वह साक्ष्य के आधार पर दिया है, न कि आपके किसी भी तरह का कोई बहकावे में दिया है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तरह जो लोग आग में आहुति डाल रहे हैं घी की, वह आग की आहुति आज के
हिंदुस्तान के जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो समझ चुके हैं कि लड़ाने वाले कौन हैं और भाईचारा वाले कौन हैं। मैं सीधा रुख करता हूं। बोलिए, मेरे साथ रजाक खान साहब भी हैं, मेरे साथ ओवैसी साहब की पार्टी के भी नुमाइंदे हैं। मैं आपके पास आऊंगा रजाक साहब दोबारा, लेकिन मैं सीधा आपका रुख करता हूं। असीम वकार, पॉइंटेड क्वेश्चन है असीम वकार मेरा, क्या आपको लगता है जो ओवैसी साहब ने बोला उसका आज दिन नहीं था? खास तौर पर हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये खैरात है, माहौल को भांप के चीजों को नेताओं को बोलना चाहिए, जरूरी है भी है। नहीं सर, आप मेरी बात को देखिए, गौर से समझिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो फैसला अंतिम है, पूरे देश को उस फैसले को मानना है, लेकिन हम अपनी भावना तो बता सकते हैं आपको। जो न्यायालय ने कहा मैं वही बता रहा हूं। देखिए, निर्मोही अखाड़ा इस मुकदमे में आया 1858 में। सर, आप न्यायालय की बात तो दोबारा बोल रहे हैं, मैं आपसे जो ओवैसी साहब ने बोला वो पूछ रहा हूं। इस फैसले से आप इतना निर्मोही क्यों हो रहे हैं? सुन लीजिए, कहिए तो बोलूं, कहिए ना बोलूं। ठीक है, अभी वकार साहब को बोलने दीजिए, उनका वक्त है। वकार साहब, मेरा सवाल ओवैसी साहब की भाषा पर है, ओवैसी साहब ने जो बयान दिया उस पर है। मेरी उम्मीद है कि आप उस पर जवाब देंगे। ये निर्णय क्या आया? ये लगातार हमारे ग्राफिक्स में भी चल रहा है, मैं भी उस निर्णय को पढ़ चुका हूं, बोल रहा हूं। पूरा निर्णय अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा, 1000 पेज से ऊपर का निर्णय है वो। सुनिए सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा। मैंने कहा कि 1858 से मुकदमे में BHP 1984 से है, न्यास समिति 1993 में आई। सुनिए, 1993 में न्यास समिति, राम जन्मभूमि न्यास समिति। आप दिल की बात कर लीजिए पूरी अपनी। न्यायालय ने इन तीनों को खारिज कर दिया। सुनिए, न्यायालय ने इन तीनों को खारिज कर दिया। इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया कि मंदिर था या इनके मालिकाना हक का। दूसरी बात, आपने ओवैसी साहब पे कहा है, मैं अपने पार्टी लीडर, अपने सदर आली जनाब असद ओवैसी के बयान के साथ पूरी ताकत, पूरी शक्ति और पूरी श्रद्धा के साथ खड़ा हुआ हूं। उनके पीछे तब तक खड़ा रहूंगा जब तक जिंदा हूं। नहीं, बिल्कुल आपकी जी तरीके से ये खड़े हैं। मुझे लगता है कि हम 130 करोड़ लोग भारत के संविधान के साथ, भारत की अदालत के साथ और भगवान राम के साथ, हिंदुस्तान के साथ हम लोग भी पूरी ताकत से जब तक खड़े हैं जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं। जी जी, देखिए मैं आपको बताऊं, जी देवेंद्र ठाकुर, जैसे आज इन्होंने अलगाववादी विचार को कह दिया कि हम उनके साथ खड़े हैं, तो आज हम अपने सभी भारतीयों के लिए, इसमें 130-135 करोड़ लोग जिसमें हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, आज मैं इनको बता देना चाहता हूं, हम अपने संविधान के साथ और अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ और अपने रामलला के साथ तब तक खड़े हैं जब तक हमारे प्राण में प्राण है, तब तक हमारी जान में जान है, तब तक हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के साथ हैं और अपने राम के साथ में हैं, और चाहे हमारे उसके लिए प्राण चले जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जी जी, वकार साहब जी सर, मैंने आपसे जो कहा, इनमें से एक भी आदमी ने अगर मेरी बात का जवाब दे दिया तो आज इसी चैनल पे इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से। मैंने कहा कि न्यायालय खुद कह रहा है कि निर्मोही अखाड़ा, BHP और न्यास समिति ये साबित ही नहीं कर पाए कि उनका मालिकाना हक है। नहीं, यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णन भी है, हो जाए आज आप आचार्य प्रमोद कृष्णन भी है, देवकीनंदन ठाकुर भी है और स्वामी दीपांकर भी है, शैलेश जी भी है। आप पूछ क्या रहे हैं? पूछिए ना, पूछ क्या रहे हैं? सुनिए, पूछिए। मैं पूछ रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं, नमन करता हूं। शुक्रिया अदा कर रहा हूं। उसने इस झूठ के पुलिंदे को तोड़ दिया कि जो ये आरोप लगाया जाता था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई का ये आरोप जो लगाया जाता था, झूठा प्रचार जो किया गया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस मिथक को, इस झूठ को, इस फरेब को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ठाकुर पहले कोई साबित नहीं कर पाया। आप महोदय, ये तो सुप्रीम कोर्ट की महानता है कि उन्होंने हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं किया, इसलिए उन्होंने गैर इस्लामिक शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन गैर इस्लामिक शब्द का मतलब ही है हिंदू टेम्पल। अगर वहां हिंदू टेम्पल नहीं था तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वहां आपका घर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई? सर, मैं क्या था, जरा कृपा करके बताइए। नहीं सर, मैं जवाब दूंगा इसका सर। जी प्लीज। देखिए, न्यायालय ने जो बोला, उसने कहा कि यह सच है कि ASI में नीचे से जो ढांचा निकला वो गैर इस्लामिक है। मैंने सुना इस बात को,
मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उन्होंने कहा नीचे से ढांचा निकला, और उन्होंने ये भी आगे कहा कि जमीन के नीचे से निकला हुआ ढांचा किसी भी तरह से मालिकाना हक साबित नहीं करता है। ये भी कहा मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद संबित पात्रा हमारे साथ होंगे। ये बहस और आगे बढ़ेगी। बड़ा फैसला, बड़ा दिन, श्री राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया है। ब्रेक के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद वापस आते हैं। लेकिन ये देश एक है, भाईचारा एक है, यानी तिरंगा एक है, जो इस समय हमें लाइन से दिख मुद्दे के ऊपर, और देश में शांति का माहौल बना रहे। सुन्नी वक्फ बोर्ड भी ये कह रहा है, और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो इस फैसले का स्वागत कर रहा है और इस पर फर्दर अपील नहीं करेगा। ये भी बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है, हम आपको बता देते हैं। लेकिन ये चर्चा हमारी जारी है। सुबुही खान हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और रिजवान अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, महमूद प्राचा मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। संबित पात्रा, ये फैसला ऐतिहासिक है और आज का दिन भी ऐतिहासिक है। क्या हम माने, जिस तरह से देश भर में स्वागत हुआ है, लेकिन ओवैसी साहब ने बोला है कि हमें खैरात नहीं चाहिए, और ये बीजेपी और आरएसएस का हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम है। इसके बाद देखिए अमीश जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां तक इस फैसले का बात है, ये फैसला कोई साधारण फैसला नहीं है, ये ऐतिहासिक फैसला है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को भी बधाई देना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान को बधाई देना चाहूंगा। ये किसी की जीत और किसी की हार नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की, समूचे देश की जीत का विषय है। क्योंकि आजादी से पहले 90 साल तक ये केस चल रहा था, और आजादी के बाद 70 साल तक ये केस चल रहा था। 160 वर्षों का केस, आज इसका हल हुआ है। आज इस केस में सुप्रीम कोर्ट के कारण एक पूर्ण विराम लगा है। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, जहां तक कोर्ट का सवाल है, कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा हमने आस्था के आधार पर नहीं, हमने साक्ष्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, गैजेट्स के आधार पर, ट्रेवलर्स अकाउंट के आधार पर, एएसआई के खुदाई के आधार पर, इनके आधार पर अपना जजमेंट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव जजमेंट है, ये केवल एक सब्जेक्टिव या आस्था के आधार पर जजमेंट नहीं है। तीसरी बड़ी बात है, जहां तक आपने ओवैसी जी की बात कही, देखिए चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, चाहे गृह मंत्री श्री अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो आज कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स में हैं, वो सभी लोग अपील कर रहे हैं कि हम शांति बरकरार रखें। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता, आप उनको देखिए, उनके परिपक्वता को देखिए। उन्होंने किसी प्रकार से भी शांति को खराब करने का प्रयास नहीं किया है। मगर मुझे तकलीफ है कि ओवैसी जी ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के लिए किया है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यह कह के किया है कि हमें खैरात की आवश्यकता नहीं है, जी पूरे मसले को हिंदू मुसलमान बांटना नहीं चाहिए। मैं असीम वकार है, उनका सीधा रुख करता हूं। असीम वकार, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कहा है कि जो ओवैसी साहब का कहना है वो उनका निजी विचार है, और आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? असीम वकार तक लगता है हमारी आवाज नहीं जा पा रही। स्टूडियोज के अंदर देवकी नंदन ठाकुर जी भी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं, महमूद प्राचा, मैं आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता नहीं है, आप कह रहे थे कि आप फैसले से सहमत नहीं है, सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ठीक है जो फैसला है वो सही है, हम इसकी अपील नहीं करेंगे, और ये जो लोग अगल बगल में बोल रहे हैं इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये आने वाले दिनों में कहीं तासीर ना बन जाए, नजीर ना बन जाए घृणा की। देखिए मैं बार बार आपको तो भाईचारे का संदेश दीजिए ना आज आप। मैं आपको यही कह रहा हूं, वो सबसे बड़ा मुद्दा वही है, क्योंकि ये केस भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ लैंड क्यों दी है, पहले ये समझने का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि बाबरी मस्जिद वहां थी। सुनिए ना, बात सुनिए अमीश देवगन जी, या मुझे लिख के दे दीजिए मुझे क्या बोलना है जिससे आप खुश हो जाएंगे। नहीं, बोलिए आप आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी बात लिख के बोलना है? आपको लिख के कौन बुलवा सकता है? तो आप समझिए इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ लैंड खैरात में या किसी और वजह से नहीं दी है, वो इसके एवज में दी है कि बाबरी मस्जिद वहां पे थी और गैर कानूनी तौर से तोड़ी गई, इसलिए दूसरी जमीन दे रहे हैं। ये आप समझिए बात को, इसलिए दी गई है। आप कहें तो मैं पैराग्राफ पढ़ के सुना देता हूं, पैराग्राफ 800 और जो रीजन है इस फैसले को देने का है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, पोजेशन की ज्यादा दिखा पाए हैं हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष से।
संबित पात्रा जवाब देना चाहते हैं। अब आप सुन लीजिए, सुबुही खान और संबित पात्रा जवाब देना चाहते हैं, मैं दोनों को मौका दूंगा। ठीक है, संबित पात्रा। उसका सुप्रीम कोर्ट को या दूसरे देखिए अमीश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, सुनिए, आज तो लड़ने का दिन, इत्मीनान। आज अमीश भाई लड़ने का दिन नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने विषयों को रखें। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुना दिया है। अब मैं और प्राचा साहब यहां पर हम जज और वकील बन के लड़ना शुरू कर दें तो कुछ नहीं होने वाला। प्राचा साहब के मन में अगर कुछ कंटेंशंस था तो मुझे लगता है उनको वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके प्रस्तुत होना चाहिए था। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक पैराग्राफ पढ़ता है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़ देता हूं आपके सामने। It is thus concluded on the conclusion that faith and belief of Hindus since prior to the construction of the mosque and subsequent thereto has always been that Janmasthan of Lord Rama is the place where Babri mosque has been constructed with faith and belief is proved by documentary and oral evidence discussed above. कोर्ट स्पष्टता के साथ कहती है कि जो विश्वास था, जो आस्था था कि यह राम जन्मभूमि का स्थान है, वो डॉक्यूमेंट्री और ओरल साक्ष्यों के आधार पर आज प्रूव हो जाता है। और देखिए ये अब स्थापित हो चुका है। एक 5 जजेस के जो बेंच होती है, इस बेंच ने एक निर्णय सुनाया है। अब लड़के क्या फायदा होगा? देखिए प्राचा साहब के पीछे खुद अंबेडकर जी मौजूद है। अंबेडकर जी ने जो संविधान की स्थापना की, जो संविधान हमें दिया, आज उसी संविधान के अनुरूप हमें एक निर्णय मिला है। हम सबको अंबेडकर जी के संविधान का सम्मान करना चाहिए। आप प्राचा साहब को देख रहे हैं, यहाँ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद है, जो आपसे हर बहस में पूछते थे कि मंदिर कब बनेगा। संबित पात्रा, ये बताइए आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए, पहली बात तो आज का दिन ऐसा है जैसे 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, तो हर एक ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। अब दूसरी बात, मैं इस विषय से, इस परिधि से बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप सुई चुभोए जा रहे हैं, मुझे बार बार चुभोए जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं जो सवाल करता था संबित पात्रा जी से, वो आज भी मेरा सवाल खड़ा है कि मंदिर आज अगर बन रहा है तो परमात्मा की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। इसमें भाजपा का भूमिका, रोल क्या है? ना कांग्रेस की भूमिका है, ना भाजपा की भूमिका है। ये भगवान श्री राम की इच्छा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का काज भगवान श्री राम ने किया। अब मैं बड़े खुले दिल से बात कर रहा हूं, मैं बड़े खुले, ये बीच में कूदेंगे, अब देखिए बीच में कूदेंगे, मैं कभी कूदता हूं, मैं बीच में नहीं बोलता, नहीं मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोले आप। जहां तक सवाल है डॉक्टर संबित पात्रा जी का, तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसकी सरकार है, और मेरी उनकी लड़ाई पिछले कई सालों से हो रही है। ना वो सदन में पहुंचे, ना मैं बाकी सब पहुंच गए जी। झगड़ा करके कोई फायदा है नहीं जी, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज का दिन लिखा नंदन जी ने जो बात कही, एप्रिसिएशन का दिन है, फिर सुबुही खान, आज एप्रिसिएशन का दिन है, मुबारकबाद का दिन है। देवकीनंदन जी आ रहा हूं। संबित पात्रा, देखिए, मैं बिल्कुल सही बात है, आज लड़ने का दिन नहीं है, मगर तथ्यों को बहुत सही तरीके से बिना लड़ते हुए आराम से रखना चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, जनता जनार्दन ये सब जानती है किन लोगों ने समर्थन किया मंदिर का और किन लोगों ने मंदिर के विपक्ष में नारा लगाया, ये जनता जानती है। आप एक सूची बनाइए किन लोगों ने हमेशा से, जब से वो शुरू हुए, जब से उन संगठनों का निर्माण हुआ, तब से किन संगठनों ने, संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, भाजपा ने, किन संगठनों ने मंदिर के पक्ष में कहा और किन संगठनों ने कहा? आप बताइए उस पार्टी का नाम क्या है जिसने कहा, एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम काल्पनिक हैं, राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं? आप याद करिए किस प्रकार से कपिल सिब्बल जी ने जाके राम को ट्रिपल तलाक के साथ कंपेयर किया था, किस प्रकार से कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में जाके कहा था कि ये पूरी सुनवाई टल जानी चाहिए, 2019 के चुनावों के बाद होना चाहिए। देखिए, लटकाने, अटकाने और भटकाने का पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज अलग बात है कि वो भी राम के शरण में आ गए हैं, अच्छी बात है, स्वामी जी देर है, कम से कम सबेर तो है, आप लोग सब राम की शरण में आ रहे हैं। राम कोई केवल हमारे देवता नहीं है, आपके भी हैं, राहुल जी के भी हैं, सोनिया जी के भी हैं, अच्छी बात है, सब उनके शरण में आए। मुझे अच्छा लगा आज आपने ये दिखाया कि चलो कांग्रेस भी राम के शरण में आ रही है। देखिए अमित जी, इतिहास साक्षी है, भगवान श्री राम का ये जो जब से मंदिर का विवाद चला है, ताले किसने खुलवाए? कांग्रेस की सरकार थी। शिलान्यास किसने कराया? कांग्रेस की सरकार थी। और 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जो हुआ, अरे पहले सुन लीजिएगा, इस तरह की बात मत किया करो, जिम्मेदारी से बात किया करो भाई। मैं कभी बोलता हूं बीच में। अमीश देवगन, जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ
तब भी कांग्रेस की सरकार थी नरसिम्हा राव की। ठीक है, राम का सब काम किया कांग्रेस ने, फिर भी वो रामद्रोही, और इन्होंने राजनीति करी, सरकार बनाई हर बार। 2014 में जब सरकार बनी तो मैंडेट इसलिए दिया गया था कि मोदी जी और अमित शाह जी मिलकर के, बीजेपी मिलकर के विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के नेतृत्व के अंदर मंदिर बनेगा। इन्होंने 5 साल नहीं बनाया। जो काम बीजेपी को करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि इस देश की एकता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने काम किया। जी, पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं जवाब। आप तो 2024 का चुनाव भी बीजेपी राम मंदिर के नाम पे बन गया, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं करता। पॉलिटिसाइज मत करिएगा, इसको एक्सेप्ट करिएगा, अप्रिशिएट करिएगा। जी, मैं स्वामी जी को कहना चाहूंगा कि स्वामी जी आज के दिन आवेश में नहीं आना चाहिए। आज एकदम ठंडे दिमाग से, शांति प्रिय तरीके से बातें करनी चाहिए। देखिए स्वामी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यही अच्छे दिन होते हैं। जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम है नहीं, राम काल्पनिक है, वो आज कह रहे हैं कि हमने इतना कुछ किया, हमने ताला खुलवा दिया, हम राम के भक्त हैं। इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? जो रामद्रोही थे वो आज राम भक्त बन गए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो बहुत पब्लिक भी कुछ कहना चाहती है, बोलिए देवकीनंदन ठाकुर जी बोलिए। अमीश जी, एक बहुत अच्छी बात है, आप हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, हमारे मोहन भागवत जी को ले लीजिए, सारे लोग देश में भाईचारे की बात कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग, जो कि एक, मैं उसको नहीं कहना चाहता, क्यों ऐसे लोग हैं जो एक ही समाज से, वो भी कुछ लोग वाकई इस देश में एक बड़ी विचित्र सा बयानबाजी वो दे रहे हैं, और वो इस निर्णय के विपक्ष में ऐसा लग रहा है कि वो जाके खड़े हो रहे हैं। लेकिन वो एक ही पक्ष ऐसा क्यों है? उसको नहीं होना चाहिए। उन्हें भी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदर किया, जैसे अभी हमारे प्रमोद जी ने कितने प्यार से आदर किया, यहां पर बैठी हुई जनता जनार्दन ने हर तरीके से उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की रिस्पेक्ट की। लेकिन यहां पर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, आप जो मीस कई चैनलों के माध्यम से, कि वो आकर सिर्फ इस बात को बता रहे हैं बार बार कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है। अरे भाई, 500 साल पुराना केस, फिर भी अदालत में, आजादी में हम लोगों ने 70 साल इस केस को लड़ा, सहा। सुप्रीम कोर्ट जैसे राम मर्यादित हैं, वैसे ही मर्यादित तरीके से हम लोगों ने सब्र किया। और आज जो फैसला होने जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होने जा रहा है। बहुसंख्यक लोगों ने भी जबरदस्ती मंदिर नहीं बनाया, कोर्ट के माध्यम से बनाया। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। और इस आदर की भावना को भी ये लोग एक फाइटिंग, ऐसे लोगों का नहीं, मैं कहूंगा आज सबका मिल बांट के खुशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रिजवान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सुबुई आपके पास भी आता हूं, लेकिन वारिस पठान, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी जो कहा, आपके नेताश्री ने उनसे सहमत नहीं है। ओवैसी जी ने जो कहा उससे सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सहमत नहीं है। राम मंदिर का डिसीजन आ गया तो हिंदू राष्ट्र बन गया इस देश के अंदर। मेरी बात तो सुन लीजिए अमीश जी। सबसे पहले मैं कहूंगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान करता था और करता रहूंगा, मगर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल। आज आपने देखा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है, मैं उनसे सहमति करता हूं। आई कंकर विद द ओपिनियन कि इस जजमेंट में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है, क्योंकि जजमेंट 1045 पेज का है तो उसको पढ़ने में समय लगेगा। मगर हम उसको पढ़ने के बाद देखेंगे कि किस तरह से आगे रिव्यू में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो पार्टी है उसके साथ में सहमति रखता हूं। मुझे संविधान ने पावर दिया है, हमारा कोई मतलब नहीं है उस चीज से। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, जो प्रधानमंत्री मोदी प्यार का संदेश दे रहे हैं, अमित शाह प्यार का संदेश दे रहे हैं, मोहन भागवत प्यार का संदेश दे रहे हैं, स्टूडियो में हर एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है, आचार्य प्रमोद कृष्णम से लेकर डॉक्टर संबित पात्रा तक, और यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर तक, सुबुई खान से लेकर निकट अब्बास तक, आचार्य शैलेश से लेकर हमारे साथ स्वामी दीपांकर बैठे हुए हैं, वो सब प्यार का संदेश दे रहे हैं। तो महमूद चाचा कह रहे हैं कि इससे घृणा की नासीर बनेगी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू राष्ट्र बना देगा। अमीश जी, मैं कहां नफरत का संदेश दे रहा हूं? तो मैं कहां नफरत का संदेश दे रहा हूं? मैं मुझे प्यार का संदेश दे रहा हूं, मगर संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपनी प्रतिक्रिया रखूं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कुछ ऐसी चीज है जिसका मुझे बराबर नहीं लगता तो मैं अपनी प्रतिक्रिया रख सकता हूं। अपनी प्रतिक्रिया लीडर ने अपनी बात रखी है, मैं उनकी बात से सहमति रखता हूं। मैं सहमत हूं उनकी बात से कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रही है।
मैं अगर जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मुझे अधिकार है अपनी प्रतिक्रिया रखने का। मैं आपकी बात तो नहीं मान रहा हूं, मैं तो संविधान ने जो मुझे राइट दिया है वारिस पठान जी, प्रतिक्रिया रखूं। हो गया आपका, सबने सुन लिया, प्लीज दूसरों का भी सुनिए। सबसे पहले तो रट के मत आया करिए, एक ही लाइन आपके नेता भी बार बार बोले जा रहे हैं और आप भी वही बार बार बोले जा रहे हैं। ये हम सब लोगों को पता है कि आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां यहाँ पे सेकने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस देश ने आपको आपका संवैधानिक अधिकार दिया है कि अगर आप कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, आपके पास लीगल राइट है रिव्यू का। लेकिन पहली बात तो ये कि यूनानिमस जजमेंट है, रिव्यू में कोई स्कोप नहीं है, आप डाल के देख लीजिए, आपको अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, आप और मैं क्या डिसाइड करेंगे? पढ़ेंगे ना जजमेंट को, आपने पढ़ लिया क्या जजमेंट? समाज में 1045 पेज का जजमेंट आपने पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात है मैडम। ओवैसी साहब ने 2 घंटे पढ़ ली। डिसाइड करने का हक नहीं है ये मुसलमानों को बोलने का कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1992 में 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन किया था वो गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना जजमेंट में वो गैर कानूनी है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भावनाओं को कंट्रोल करके पब्लिक की में कहा कि 1949 में जो मूर्तियां रख दी गई थी वो भी गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना जी 1949 में जो मूर्तियां रख दी गई सारे पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। यहाँ पे बैठ के वकील देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहा हूँ, फैसले को मैं सम्मान करूंगा। पूरे देश के लोग, चाहे मुस्लिम चाहे सिख ईसाई, सब लोगों ने सम्मान किया। और एक बात कह देना चाहता हूँ, इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ना ही बीजेपी, ना ही आरएसएस, ना नरेंद्र मोदी, कोई ना ही जज है ना ही वकील है। इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का सम्मान करते हुए इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। जी। देखिए, इन लोग ना वोटों की राजनीति बहुत हो चुकी है, लोगों को बहुत बेवकूफ बना चुके हैं। अब आम पब्लिक बेवकूफ नहीं बनने वाली है, इसलिए मैं सबको एक ही बात बोलूंगा कि ना हम इंसान हैं, हमको इंसान के नाते अच्छे कार्य करने चाहिए। जी। आप क्या कहना चाहते हैं? अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं इस जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं। आज एक छोटा सा एक्सपीरियंस है 10 सेकंड के लिए कि आज मैं मुस्लिम एरिया में था दिल्ली के, उन्होंने मेरे माथे पे तिलक देखा। वो मेरा नाम नहीं जानते थे, मेरा धर्म नहीं जानते थे, उनको पता चल गया कि हिंदू समाज से है। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोला कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी से साफ पता चलता है कि जो आम मुस्लिम है, आम नागरिक है देश का, वो तो फैसले के साथ है। तो ये कहां से ठेकेदार हो गए उसके? इनको जवाब है ये। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अमीश भाई, आज के दिन में तिरंगा बना हुआ ये इत्तेफाक है। देखिए, खड़े हुई आप दोनों, खड़े हुई है, तिरंगा बना हुआ ये इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक है, तिरंगा बना हुआ है। अब भगवा सफेद और हरा, ये है भारत का रंग। भारत का रंग। सभी लोग तालियां बजाएं इसके लिए, सभी लोग तालियां बजाएं। जी बिल्कुल। अभी आपने सुना था ये जो राजनीति हो रहा है, बट इसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक वर्ड अपना ऐड करना चाह रहा हूँ। यही कांग्रेस थी इससे पहले जिन्होंने बोला राम डज नॉट एग्जिस्ट। आज फैसला फेवर में आया है तो सभी लोग साथ में आगे बोल रहे हैं ये हाई कोर्ट ने किया, कांग्रेस खिलाफ थी। जी। अमीश भाई, आज के दिन में बोलना चाहूंगा, हमें मैं हटके हम का नारा देना चाहिए। हम जाने हा से हिंदुस्तान, माँ से मुस्लिम। हमें ये मैं का जो ये नारा है बिल्कुल हटा देना चाहिए और हम पे फॉलो करना चाहिए। बताइए, ओवैसी साहब के नुमाइंदे कुछ कह रहे थे और प्रार्थना साहब भी कुछ कह रहे हैं। आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के फैला रहे हो नफरत। जी, संबित पात्रा कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, संबित पात्रा कुछ कहना चाहते हैं। संबित, रुकिए, इत्मीनान रखिए। संबित पात्रा और फिर महमूद राजा। अमीश भाई, मैं अभी ओवैसी साहब के स्पोक्स पर्सन को सुन रहा था। ओवैसी साहब ने भी वही कहा, उन्होंने भी कहा कि 1045 पेजेस के जजमेंट को हमने अभी तक पढ़ा नहीं, हमें कुछ समय लगेगा पढ़ने में, मगर इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपको कैसे पता चला कि कॉन्ट्राडिक्शंस हैं? पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए था, तसल्ली कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद आकर कहना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट फैलिबल है। फैलिबल मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मिस्टेक्स कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी अपने पोजीशन से नीचे गिर सकता है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट जैसे सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक सांसद को और एक सांसद के स्पोक्स पर्सन को नहीं करना चाहिए। इससे भावनाएं भड़कती है। वारिस प्रधान कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। वारिस प्रधान, मैंने आपको 40 सेकंड दिए, संबित पात्रा का जवाब दीजिए। अमीश भाई, मैं सुबुही खान से तो आप पूछे थे कि जजमेंट आपने पढ़ लिया, आपने करेक्ट करना चाहता हूं। जजमेंट पूरा
नहीं, इन्होंने कहा मैंने पढ़ा नहीं है, इन्होंने कहा मैं पूरा पढ़ के अरे सुनिए अमीश भाई, जो जजमेंट के बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, उनको पढ़ के डिबेट में बैठा जाता है। नहीं पढ़ सकती बुलेट पॉइंट्स ये है। अभी संबित पात्रा जी ने कहा, जो मैं बताना चाहता हूं उनको, JS वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। आप जरा बराबर स्टडी कर लीजिए पात्रा जी। JS वर्मा साहब वो RS की आइडियोलॉजी वाले हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा है। और जजमेंट के अंदर जो बुलेट पॉइंट ये है, 1992 में मस्जिद को डिमोलिशन किया गया था वो इलीगल था। 1949 में जो मूर्तियां रख दी गई थी वो गैर कानूनी था। ये सब कोई जजमेंट के अंदर आपने नहीं पढ़ा क्या? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? अगर वहां पर आज मस्जिद होता तो सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती? ये खत्म हो गया। वहां मस्जिद मौजूद होता तो सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती? पैनलिस्ट टीवी डिबेट पे चिल्लाए नहीं, इससे खराब संदेश नीचे तक जाएगा। आराम से एक एक करके बोलते हैं, एक एक को सुनते हैं। देखिए अभी इन्होंने कहा कि हमने बुलेट पॉइंट पढ़ लिए। देखिए साहब, बुलेट पॉइंट पढ़ के बुलेट की तरह आके जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं देनी होती है। धैर्य और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। आप खुद बोल रहे हैं कि हमने पूरा पढ़ा नहीं है, केवल बुलेट पॉइंट पढ़ दिया। आप लोग देश के सांसद हैं साहब, आप सांसदों का काम है कि पूरी तरह से पढ़ने के बाद थोड़ी देर मुंह बंद रख लेंगे तो क्या होगा? 1045 पेज पढ़ लिए क्या? देखिए हमने तो स्वागत किया है, हमने तो किसके खिलाफ कुछ कहा नहीं है। नहीं, जजमेंट पढ़ के, हाँ पूरा पढ़ लिया है। जजमेंट को पढ़ के रीजनिंग निकालना पड़ती है संबित पात्रा जी उसमें। साहब आपने पढ़ लिया, आपने पढ़ा? सुनिए ना, चिल्लाते नहीं, आराम से। अपनी जैसे अवस्थी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वारिस पठान, मैं आपको कहना नहीं चाहता था, बुलेट पॉइंट में बता देता आपको। आप जिस बुलेट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि 92 में जो ढांचा ढाया गया उसकी वो किसकी गलती थी? इलीगल था। ये भी कहा गया कि जो, सुन तो लीजिए ना, कि वो जो ढांचा बना था, वो जो ढांचा बना था वो किसी गैर इस्लामिक भूमि पर बना था, गैर इस्लामिक ढांचे को गिरा करके बनाया गया था। ये भी है उसमें। अब उसको किस कॉन्टेक्स्ट में तो रीजनिंग देखना पड़ेगा ना। अब किस कॉन्टेक्स्ट में दिया वो उस पर स्टडी करेगा और रिव्यू में जाने जैसा लगे तो जाएंगे। ये बात समझे? अरे आप लोग एक ही चीज बनाना चाहते हो। ये देखिए, हम लोगों ने सही कहा कि ये हिंदुत्व की शुरुआत है। आज जो आपके स्टूडियो में अमीश भाई हो रहा है, जिस तरह के स्लोगनियरिंग आपके स्टूडियो में हो रही है, ये साफ संकेत देख रहा है कि ये हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। आज स्टूडियो में किस तरह के स्लोगनियरिंग हो रहा है? आपके स्टूडियो से शुरुआत कर दी अमीश भाई। सुबुई खान मुसलमान है, रिजवान भाई मुसलमान है, ये आप दिखाइए। सुबुई खान को दिखाइए, निगत अब्बास को दिखाइए, और महमूद पाचा को दिखाइए, रिजवान साहब को दिखाइए। ये सब तो मुसलमान है। नहीं, एक सेकंड, ये भी मुसलमान है। ये डिबेट मुस्लिम और हिंदुओं के बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हिंदुस्तान की डिबेट और मंदिर समर्थकों की। एक सेकंड रुकिए, गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ये लोग। ये डिबेट मंदिर विरोधियों और मंदिर समर्थकों की। एक सेकंड रुकिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकबाल अंसारी तक ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को बड़ी ही खुशी के साथ, बड़ी ही आदर के साथ स्वीकार करा है। आप किनकी बातें कर रहे हैं? इनकी। आप देखिए, इतिहास गवाह रहा है, जब जब हिंदुस्तान में कुछ अच्छा हुआ इन्होंने विरोध किया। आप मैं वारिस पठान जी को सिर्फ 2 लाइन में जवाब देना चाहती हूँ। क्या डालेगा तू फूट, ये घर है कबीर का, झगड़ा नहीं हो सकता है तुलसी से मीर का, जो फूल चमन का है चमन पर ही मिटेगा, अब्दुल हमीद अपने वतन पर ही मिटेगा। जी। वारिस पठान जवाब दीजिए, फिर मैं स्वामी दीपांकर के पास आता हूँ। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। और आप बार जो ये बोलते हैं वारिस पठान कि हिंदुत्व की तरफ, ये देश हिंदुत्व की तरफ जा रहा है। अरे इस देश की इथोस हिंदुत्व है, इस देश की फिलॉसफी हिंदुत्व है, तो आप हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। अरे अमीश भाई सुनिए जी, मुझे आपसे या इन मैडम से नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस देश की रुकिए, आप लोगों को रुकना पड़ेगा। बोलने दीजिए, बोलिए। नहीं चाहिए मुझे सर्टिफिकेट आपसे किसी भी चीज का। मैं जजमेंट पे प्रतिक्रिया कर रहा हूँ, मुझे संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन ये आडंबर मत करिए कि ये देश हिंदुत्व की तरफ जा रहा है और हिंदू राष्ट्र बन रहा है। ऐसा न संघ ने बोला, न बीजेपी ने बोला, न बीजेपी के किसी मंत्री ने बोला, न सांसद ने बोला, न प्रवक्ता ने बोला, न प्रधानमंत्री ने बोला, न गृह मंत्री अमित शाह ने बोला। झूठ मत बोलिए पर। नहीं तो कौन बोल रहा है?
कौन बोल रहा है? मैं आपकी भाषा क्यों बोलूं? आपकी भाषा मैं क्यों बोलूं? आपकी भाषा तो आरएसएस की भाषा है। मैं आपकी भाषा नहीं बोलूंगा, मैं वो भाषा बोलूंगा जो संविधान ने मुझे डायरेक्शन दिया है। बिल्कुल है। आपने बोला ये देश एनआरसी डेटा क्या है? आपने बोला ये देश आप बोलोगे जो बिल्कुल भी नहीं बोला। आपने बोला ये हिंदू राष्ट्र शांति की तरफ जा रहा है, शांति की तरफ जा रहा है। आपने बोला आचार्य जी ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। आपने बोला आरएसएस ने कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो बात ही नहीं हुई अभी तक। किसी ने नहीं बोला। संबित पात्रा मैं आपसे पूछता हूं, आपने बोला ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? कुछ ना? नहीं अमीश भाई एक मिनट सुन लीजिए। अमीश भाई देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग टीवी देख रहे हैं और ऐसे में मैंने कहा एक सेकंड, बीमार मानसिकता जो होती है वो दिखती है। अमीश भाई आपको सुनना पड़ेगा। अमीश भाई थोड़ा समय अमीश भाई थोड़ा समय दीजिए। परिवार का एजेंडा है। अमीश भाई थोड़ा समय चाहिए, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से। संबित पात्रा आवाज आ रही है आपकी। देखिए अमीश भाई मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूं, हजारों करोड़ों लोग आज टीवी चैनल देख रहे हैं। प्लीज आज जो लोग भड़काने की चेष्टा कर रहे हैं, घरों में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आज टीवी से आप हटा दीजिए। ये जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने की ओर देश जा रहा, हमें खैरात नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट फेलिबल हो गया है, ये देश को बांटना चाहते हैं। आज ये चिल्ला चिल्ला के इस प्रकार की बयानबाजी बिल्कुल किसी को नहीं करना चाहिए, ये गैर कानूनी है। आज इस प्रकार के बयान से देश में आग लग सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो पठान साहब है उनको आप आज टीवी में मत बुलाइए। ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ कह रहे हैं। बढ़ा दीजिए, आवाज कम आ रही है। ओके नहीं मुझे बोलने दिया जाए। ऐसा कैसा चलेगा? ऐसा कैसा चलेगा अमीश भाई? आप सुप्रीम कोर्ट की अमीश भाई, हम लोगों ने तो हर माध्यम से कहा है कि देश में अमन और शांति का माहौल बाहर रहे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो मुझे अधिकार है अपनी प्रतिक्रिया रखने का। मुझे अधिकार है, अगर मुझे लगता है जजमेंट देखने के बाद कि जजमेंट फेथ की बुनियाद पे दिया गया है, फैक्ट की बुनियाद पे नहीं है, तो मैं अपनी प्रतिक्रिया रखूंगा। मुझे लगता है कि जजमेंट में बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसा जजमेंट में कहा कि 1992 को जो डिमोलिशन हुआ था इलीगल था, मैं अपनी प्रतिक्रिया रखूंगा। जैसा जजमेंट में कहा है, एक मिनट खड़ा करिए। देश को कोई तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। ये आप लोग गलत बयानबाजी और इल्जाम लगाना बंद करिए। ये आप लोग गलत बयानबाजी और इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए। आरएसएस भी इसका स्वागत कर रहा है। ये गलत बातें करना टीवी के स्टूडियो में बैठ के बंद कर दीजिए अमीश भाई, कृपया करके। अरे सरकार इतना मैंने स्टार्टिंग का जहर मत खोलिए। ओपनिंग कमेंट नहीं सुना। जी कौन जहर बोल रहा है? यही बीजेपी के प्रवक्ता आपने बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी। आपने बोल दिया कि ऐसा फैसला नफरत की या घृणा की नजीर बन जाए। ऐसा क्यों बोला? महमूद प्राचा ऑन स्क्रीन। मैं सुबह ही आपके पास आऊंगा इसको लेकर, और देवकीनंदन ठाकुर आपके पास। ये सर्वोच्च न्यायालय का तो हम सम्मान करें। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर निर्णय दिया तो सम्मान करें। देखिए अमीश देवगन जी, सब लोगों ने बोला और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में अमन और अमान बनाने के लिए ये जमीन रामलला को दी, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की तो राजनीति नफरत पे है, तो इस फैसले को वो और दूसरी जगहों के लिए इस्तेमाल ना करें। इस बात का हमें सबको ध्यान रखना है कि मैंने क्या गलत बात बोली है, और हमें इस देश में इस प्रकार की राजनीति खत्म करके अनएम्प्लॉयमेंट पे, करप्शन पे, जिसमें आरएसएस और बीजेपी गर्दन तक लिपटे है, उस पर राजनीति करनी चाहिए। जो मोदी साहब पैसे चुरा रहे हैं रफाल में बैंकों से, सब जगह से पैसे चुरा रहे हैं आरएसएस वाले और बीजेपी वाले, उस पर राजनीति होनी चाहिए। आज वर्ल्ड बैंक ने फिर बोला है, आज हमारी इकोनॉमी 5% से भी नीचे चली गई है, इस पर कम से कम राजनीति शुरू होनी चाहिए। कम से कम अब तो राजनीति सही चीज पे होनी चाहिए। इसमें क्या गलत बोला है मैंने? बताइए मुझे। क्या देश का नौजवान बेरोजगार? इस देश का, अमीश मैं आपसे बात करता हूं, हटाइए ना। इस देश का इथोस, इस देश के रूट्स हैं। यहां पर बुल्ले शाह कहते थे कि आज खेलूंगी होली, रसिया कह बिस्मिल्लाह, और अमीर खुसरो कहते थे कि छाप तिलक सब छीनो तो उससे नैना मिलाए के। तो ये वो देश है। इस देश ये वो देश है जिस देश में एक दूसरे को हाँ और मां को जोड़ा जाता है। ये इस देश में विषाक्त घोल रहे हैं। किसी ने एक बयान नहीं दिया नफरत का, समूचा बयान यही क्यों दे रहे हैं? जी देखिए, मैं एक बात कहूंगा, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे देना। 10 सेकंड से पहले माइक मत हटाना। बिल्कुल 20 पहली बात तो
मैं पूरे देशवासियों से एक प्रार्थना करूंगा, जो शांति सद्भाव की बात करे उनकी बात आप सुने, और जो ऐसी भड़काऊ बात करे इनको तो देश का कुछ भी ना सुने, इनको तो सुनो ही मत। 1-2 महीने इनको सुनो ही मत, इन्हें दिखाए भी ना, इन्हें दिखाओ भी मत, इन्हें तो 1 महीने तक बैन कर दो। लेकिन एक प्रार्थना आप सबसे, आप सब, अरे मेरी 10 सेकंड निकल जाएंगी तुम्हारी ताली के चक्कर में। आपके पास है 10 सेकंड। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी, सब अपने भाई हैं, एक साथ रहें। लेकिन इतने से चलेगा नहीं, आज कुछ लंबा सुनाना पड़ेगा। हुई धर्म की उन्नति, हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय, उपस्थित सज्जनों बोलो सियावर रामचंद्र की। इतना मैं सीधा रिजवान साहब का रुख करता हूं। रिजवान साहब, प्यार मोहब्बत की बात बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है अमित जी, रिजवान भाई, मोहब्बत की बात बहुत अच्छी बात है। जो हमारे वारिस पठान साहब बोल रहे हैं वो भी अच्छी बात है, सब अच्छी बात है। आप लोगों ने मिठाई का इंतजाम नहीं किया, वो मैं करके लाया हूं। ये लो भैया मिठाई खाओ, मिठाई खाओ, वेरी गुड। आओ तुम भी आओ, लो मिठाई खाओ। लड्डू जी ये भाईचारे के लड्डू हैं। ये जब एक मुसलमान भाईचारे के लड्डू बांट रहा है, ये उस भाईचारे के लड्डू रहिए। साहब निकल गया, लकीर पीटते रहिए, मिठाई खाइए। जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद। जी आचार्य, मैं निकट आपके पास कह रहा हूं। आचार्य जी 10 सेकंड उन्हें 20 दिए, मुझे 10। आप भी 20 ले लीजिए सर, आप 25 ले लीजिए। देखिए अमीश देवगन जी, मैं रिजवान भाई भी यहाँ हैं, निखत भी हैं और सुबई भी हैं, जो भी मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबके सब ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम एहतराम करेंगे, उसको मानेंगे। ये कहते थे आपकी कितनी डिबेट में। तो मैं वारिस पठान साहब को भी ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला अब आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए, और हम कल भी यहीं थे, आज भी यहीं, और हम मिलजुल कर रहेंगे। जी हम आप वारिस पठान जी से लड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी महिलाओं की पीड़ा, ट्रिपल तलाक को नहीं समझ पाए, हलाला को नहीं समझ पाए, वो भगवान राम के अस्तित्व को और उनकी आस्था को क्या समझे। जी वारिस पठान जवाब। वारिस पठान मेरा 5 सेकंड देता हूं। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर आप भाईचारे का संदेश देंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा? मैं हमेशा से कहा हूं, भाईचारे का, अमन शांति का पैगाम देते ही आया हूं। ये आप लोग कुछ भी उल्टा बोलेंगे तो हम नहीं मानने वाले उस बात को। हमने हमेशा कहा है कि देश में भाईचारे का माहौल, अमन शांति का माहौल रहे। हमने वीडियो के जरिए, मैसेज के जरिए, हर जरिए से कहा है। अब आप लोगों को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें मुझे जो संविधान ने राइट दिया है अपनी प्रतिक्रिया रखने का, वो भी मैं नहीं रखूं तो मैं गलत है। वारिस भाई, संबित पात्रा, आप इस समय सरकार में भी हैं और बहुत तरह से बहुत सारी बातें इधर उधर से आ रही है। क्या आपको लगता है सरकार को अब ट्रस्ट बना रहा है? हम जानते हैं आज निर्णय को आए हुए अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, या हम कहें तो अभी सब कुछ सामने नहीं आ सकता, लेकिन हिंदू पक्ष को आप एक रख पाएंगे? अब ये सरकार की जिम्मेदारी। देखिए, जहां तक हिंदू पक्ष का सवाल है, आज तक इतने वर्ष हो गए, हिंदू पक्ष ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। हिंदू पक्ष में किसी प्रकार का डिफरेंसेस नहीं था। हिंदू पक्ष एक साथ होकर उन्होंने कोर्ट में अपने विषय को बहुत एविडेंस के आधार पर बेस करते हुए रखा था, और इसी कारण से आज जीत हुई है। मैं तो कहता हूं सबकी जीत है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, राम भक्तों की जीत, रहीम भक्तों की जीत, राष्ट्रवादियों की जीत, सबकी जीत है, किसी एक पक्ष की जीत नहीं। तीसरी बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए ओवैसी जी जो हमेशा कहते थे ये टाइटल सूट है, ये केवल जमीन की लड़ाई है, ये आस्था की लड़ाई नहीं है। आज कोर्ट ने कहा कि हम तो इसको केवल टाइटल सूट मान के, हम इसको जमीन की विवाद को मानते हुए इसको सुलझा रहे हैं, और केवल एविडेंस के आधार पर हमने ये निर्णय लिया है। इसमें आस्था को उन्होंने ऊपर नहीं रखा, इन्होंने साक्ष्यों को ऊपर रखा। देखिए, जब खुदाई हुई तो उसके नीचे जो स्ट्रक्चर था वो गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर था। महमूद प्राचा काउंटर करना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। महमूद प्राचा रिस्पॉन्ड टू संबित पात्रा। 40 सेकंड महमूद प्राचा, 30 to 40 सेकंड। सुबह आलकम 40 सेकेंड्स हैं जी। देखिए, सद्भावना अगर बनानी है अमीश देवगन जी, तो सबसे पहले प्रेस को शुरू करनी पड़ेगी। आज से आप वादा कीजिए कि आपकी अगली 3 डिबेट्स अनएम्प्लॉयमेंट पे होंगी। देश में जो करप्शन फैल रखी है आरएसएस और बीजेपी की गवर्नमेंट में, उस पर होंगी आपकी डिबेट्स। आप अपना काम करिए, उस पे होंगी। आप अपना काम करिए, मुझे भाषण देना बंद करिए सर।
मीडिया को क्या दिखाना चाहिए कि नहीं, क्या नहीं दिखाना चाहिए, उस पर गाइडलाइंस आप बना रहे हैं। पूरा देश करप्शन के लिए एक साथ है, आप उस पर डिबेट नहीं कराएंगे। पूरा देश मोदी जी की अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ है। एक सेकंड उसके आप जैसे नाना प्रकार के कई जो जीव हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जैसे नाना प्रकार के जो कई जीव हैं जो जिनको मैं कहना चाहता हूँ, जो ट्विटर पर कार्टून से अपना काम चलाते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आपकी रोजी रोटी चलती रहे, इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। आपकी रोजी रोटी चलती रहे, इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। और हमें बहस किस पे करनी है, किस पे नहीं करनी है, वो निर्णय आप हम पे छोड़। आप बंदूक न बांटे, मेरा निवेदन ये है। आप खुद बंदूक न बांटे, आप वकालत ही करें, मेरा निवेदन आपसे ये है। लेकिन कुछ सुनाना पड़ेगा और आपको भी कुछ सुनाना पड़ेगा, दोनों को। आइए देखिए, ये तो इनके आप लोग डिबेट सुनते रहते हैं और इन विचारों का काम ही एक डिबेट में आओ, उल्टा सीधा बोलो, थोड़ा फेमस हो जाओ, फॉलोअर्स बढ़ाओ। आप संभाल लीजिए जरा। मैं संभाल लेता हूं, आप जाओ। आचार्य जी आप भी आइए। मैं चलता हूं, बिल्कुल मेरा काम खत्म। आइए अब हम इस डिबेट को भी अगर समाप्त करेंगे तो भगवान श्री राम का नाम लेकर, और नहीं बैठे रहे आप सब, ताली बजाएंगे मेरे साथ में। ओ राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ओ जो जान निहारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ओ होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वैसा का। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यही है जी जी। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप सब लोग इत्मीनान रखिए, भाईचारा रखिए और देश की तरक्की की तरफ ध्यान दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। नमस्कार। और अब सीधा चलते हैं अरुण के पास, अयोध्या।